देखो भाई नेक्स्ट साइंटिस्ट है मेल्विन कैल्विन। जो इससे पहले वाले पढ़े ना अल्फोंसो कोर्टाई, वो थे ह्यूमन फिजियो से पहले, और ये है प्लांट फिजियो से पहले। साइंटिस्ट का नाम क्या है? मेल्विन कैल्विन। सुन रखा है ना नाम तो कैल्विन साइकिल में। Melvin Kelvin, born in Minnesota in April 1911, received his PhD in chemistry from the University of Minnesota. देखो जो मेल्विन कैल्विन है, इनका बर्थ कहाँ हुआ था? मिनेसोटा। कब हुआ था? अप्रैल 1911 में। कब हुआ था बर्थ? अप्रैल 1911 में। ठीक है, इनको पीएचडी इन केमिस्ट्री की थी इन्होंने। कहाँ से की थी? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। ठीक है, पीएचडी इन केमिस्ट्री की थी इन्होंने। तो यूं भी पूछ सकते हैं कि ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने पीएचडी इन केमिस्ट्री की थी। क्या है नाम? मेल्विन कैल्विन। He served as a professor of chemistry at the University of California, Berkeley. इन्होंने सर्व किया एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। किसके प्रोफेसर थे ये? केमिस्ट्री के। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। कब हुआ था वर्ल्ड वॉर 2? 1939 to 1945। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, when the world was under shock after the Hiroshima Nagasaki bombings and seeing the ill effects of radioactivity, Kelvin and co-workers put radioactivity to beneficial use. जो हिरोशिमा और नागासाकी वाला अटैक हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ही हुआ था ना, है ना? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उसमें, तो वो तो उसके इल इफेक्ट थे, है ना? मतलब सारी जो बुरी चीजें थी वो हुई थी उसकी वजह से। पर इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को रखा एक बेनिफिशियल यूज में, कि रेडियो एक्टिविटी का अच्छा यूज क्या हो सकता है, वो देखा किसने? मेल्विन कैल्विन ने। कब? जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। He along with J.A. Bhasan studied reactions in green plants forming sugar and other substances from raw materials like carbon dioxide, water and minerals by labeling the carbon dioxide with C14. देखो कैल्विन और उसके को-वर्कर्स जो कैल्विन थे उन्होंने विद J.A. भासन, ठीक है, कैल्विन ने किसके साथ? J.A. भासन के साथ स्टडी की रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, किसकी स्टडी की इन्होंने? रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट्स की, जो कि शुगर बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं? शुगर। पर उसके लिए ग्रीन प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना, कुछ कच्चा माल चाहिए। वो क्या क्या है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा मिनरल्स। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में इन्होंने कार्बन को लेबल कर दिया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना? कौन सा कार्बन लिया था? C14। कौन सा कार्बन लिया था? C14। तो अब तक हमने क्या देखा कि मेल्विन कैल्विन जो है ये कहाँ से थे? हाँ, इनका बर्थ कब हुआ? अप्रैल 1911 में। पीएचडी इन केमिस्ट्री की थी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। हाँ, उसके बाद ये थे प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 के जस्ट बाद इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का एक बेनिफिशियल यूज ढूंढा। ठीक है, अपने को-वर्कर्स के साथ मिलके। फिर कैल्विन के साथ एक और नाम आता है, कौन? J.A. भासन। कौन है J.A. भासन? इन्होंने स्टडी की थी ग्रीन प्लांट्स की। किसकी स्टडी की? ग्रीन प्लांट्स की। ग्रीन प्लांट्स में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर लिया, CO2 ली, मिनरल्स लिए, और उनका यूज करके ग्रीन प्लांट्स बना देते हैं शुगर। क्या बना देते हैं? शुगर। तो ग्रीन प्लांट्स में जो शुगर बनती है किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की हेल्प से। और लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें इन्होंने कार्बन लिया था C14। ठीक है, कैल्विन प्रपोज्ड दैट प्लांट्स चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड अरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस। कैल्विन ने क्या बताया कि पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे हमने पढ़ा था PS1 और PS2, कैल्विन ने बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर अरेंज्ड है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। क्या अरेंज्ड है? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे क्लोरोफिल A था, है ना? तो पिगमेंट मॉलिक्यूल अरेंज है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर। क्या होता रहता है वहां पे? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्लांट चेंज कर देते लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी। प्लांट क्या करते? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो कैल्विन ने क्या बताया कि प्लांट्स का काम क्या है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। उसके लिए क्या है कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक सिस्टम। उस सिस्टम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट चेंज कर देंगे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ध्यान रखना है स्टेटमेंट। The mapping of the pathway of carbon assimilation in photosynthesis earned him Nobel Prize in 1961. Important बात है, मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। कब मिला? 1961 में। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला।
इनको नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि इन्होंने बताया कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि CO2 का यूज करके वो बना देते हैं शुगर। CO2 का यूज करके क्या बना देते हैं, शुगर बना देते हैं, इसीलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, मेल्विन केल्विन को नोबेल प्राइज कब मिला, 1961 में। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने बताया प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स CO2 का एसिमिलेशन करेंगे और बना देंगे शुगर। ठीक है, उसके बाद द प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टैब्लिश्ड बाय केल्विन आर एट प्रेजेंट बीइंग यूज्ड इन स्टडीज ऑन renewable resource for energy and materials and basic studies in solar energy research। जो भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर मेल्विन केल्विन ने काम किया था उसका आज हम यूज कर रहे हैं किस किस के लिए, रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए हम रिन्यूएबल रिसोर्स ढूंढ रहे हैं। बचपन में तुम पढ़ते होगे ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आज जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हम ढूंढ रहे हैं एनर्जी के लिए उसमें हम यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको किसने दिया, मेल्विन केल्विन ने। दूसरा इनके प्रिंसिपल्स का यूज हम कर रहे हैं बेसिक स्टडीज इन सोलर एनर्जी रिसर्च। सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसमें भी हम यूज कर रहे हैं मेल्विन केल्विन के काम को। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन केल्विन। अब इसमें तुम्हें याद क्या क्या रखना है कि पहली बात तो मेल्विन केल्विन जो है इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला, 1961 में। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने बताया कार्बन का एसिमिलेशन होगा। हाँ, कार्बन का एसिमिलेशन होगा और कार्बन एसिमिलेशन का मतलब क्या है, प्लांट CO2 लेके शुगर बना देगा। ठीक है, और हमने क्या देखा कि जो मेल्विन केल्विन है उन्होंने मिस्टर भासम के साथ मिलके क्या किया था, जे भासम के साथ मिलके शुगर फॉर्मेशन। हाँ, इन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट बनाते हैं शुगर। ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ कच्चा माल चाहिए। क्या क्या चाहिए, CO2, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, अब जो मतलब एक बार देखने लायक है वो क्या है कि मेल्विन केल्विन जो पैदा कहाँ पे हुए थे, मिनेसोटा में। कब, अप्रैल 1911 में। इन्होंने PhD इन केमिस्ट्री की थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। उसके बाद ये थे प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और जो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का बेनिफिशियल यूज बताया था वो कब बताया था, 1945 में। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2।